नेहा और आरव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार जब आरव ने नेहा को देखा था, तो वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। उसकी मासूम मुस्कान और आंखों की चमक देखकर आरव का दिल कुछ पल के लिए रुक सा गया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। क्लास के बाद अक्सर कैंटीन में बैठकर बातें करना, कॉलेज फेस्ट में साथ घूमना और लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करना उनकी रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन आरव ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो अपने दिल की बात कह सके। उसे डर था कि कहीं दोस्ती खो ना दे। नेहा हमेशा आरव की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। जब भी आरव उदास होता, नेहा बिना पूछे समझ जाती और कहती, चलो कॉफी पीते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। हर बार आरव के चेहरे पर मुस्कान लाने में नेहा कामयाब हो जाती। आरव के लिए नेहा सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास थी। लेकिन यह एहसास कभी लफ्जों में नहीं आ पाया। कॉलेज का आखिरी दिन आया। हर कोई तस्वीरें खींच रहा था, दोस्तों को गले लगा रहा था। आरव का दिल धड़क रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज वो अपनी बात कह देगा। उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी और उसमें लिखा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? उसने डायरी को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और नेहा के घर जाने का प्लान बनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन नेहा को अचानक एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला और उसी रात उसका दूसरे शहर जाना जरूरी हो गया। आरव जैसे ही उसके घर पहुंचा, वहां ताले लगे थे। पड़ोसियों ने बताया, नेहा कुछ देर पहले ही चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में डायरी लिए, आंखों में आंसू और दिल में अनकहा प्यार। सालों बीत गए। आरव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर शाम वो उसी डायरी को खोलकर नेहा के नाम लिखी पंक्तियां पढ़ता और सोचता, काश मैं उससे पहले कह देता। उसकी जिंदगी में कई लोग आए और गए, लेकिन नेहा की यादें कभी धुंधली नहीं हुईं। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन आया। नेहा का मैसेज था, आरव, मुझे हमेशा लगता था तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। मैं भी वही कहना चाहती थी। तुमसे मिले बिना आज भी अधूरी महसूस करती हूँ। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया हो। उसने तुरंत ट्रेन की टिकट ली और डायरी लेकर नेहा से मिलने निकल पड़ा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब वो नेहा का शहर पहुंचा, तभी उसे पता चला कि रास्ते में नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा हमेशा के लिए जा चुकी थी। आरव के हाथों से डायरी फिसल गई और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने खुद से कहा, काश मैंने कॉलेज के आखिरी दिन ही हिम्मत दिखाई होती। काश मैंने अपने दिल की बात पहले कह दी होती। आज भी आरव उस डायरी को अपने पास रखता है। हर पन्ना उसे नेहा की मुस्कान और उनकी अधूरी मोहब्बत की याद दिलाता है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।